अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मक्ताब अली शाह। बांग्लादेश से ही मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो एजेंट्स जो कि फ्रॉड होते हैं अक्सर बहुत सारे एजेंट्स फ्रॉड करते हैं। मतलब जो बच्चे एमबीबीएस करने का सपना देखते हैं और नीट में कम स्कोर कर देते हैं, तो अक्सर वो एमबीबीएस अब्रॉड चूज़ करते हैं। लेकिन कई सारे ऐसी चंगुल में फँस जाते हैं कि उनका उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। फ्रॉड किया जाता है उनके साथ, लेकिन उन्हें अगर स्टार्टिंग में ही समझ आ जाए कि उनके साथ फ्रॉड हो रहा है, तो वो उस चीज़ से बच सकते हैं। तो इसी के ऊपर मैं बात करूँगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि जिस भी कंसल्टेंसी से आप कॉन्टैक्ट में हैं और उन्होंने आपको एक एडमिशन लेटर प्रोवाइड किया है कि आपका एडमिशन वहाँ पर हो चुका है, किसी भी कॉलेज में, कहीं पर भी जैसे बांग्लादेश में, रशिया में, कज़ाकिस्तान में, कहीं पर भी आपका एडमिशन बता रहा है कि आपका एडमिशन हो गया है, आपको व्हाट्सएप पे या ईमेल पे आपको उसने आपके एजेंट ने एक ऑफर लेटर भी भेज दिया है ये बोल के कि कॉलेज की तरफ से आपका एडमिशन हो चुका है, ये देखो आपका एडमिशन लेटर। तो आपको क्या करना है कि उसी को एक कन्फर्मेशन नहीं मानना है आपको। आपको कॉलेज में एक ईमेल भेजना है आपको और कन्फर्म करना है कि आप सच में वहाँ पर एडमिशन आपका हो चुका है या नहीं। तब जाकर आपको बिलीव करनी है इस बात पे। दूसरी चीज़ आती है कि जो भी एजेंट आपको ये बोले कि कॉलेज की फीस आप डायरेक्टली मेरे अकाउंट में भेज दो। यानी कि एजेंट आपको ये कह रहा है कि हमारे अकाउंट में आप भेज दो, हम कॉलेज में भेज देंगे। तो ये भी आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस दिख रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको इस चीज़ को पकड़ लेना चाहिए। तीसरी चीज़ तीसरी चीज़ ये है कि एजेंट अक्सर ये देखा गया है फ्रॉड केसेस में जिनके भी साथ फ्रॉड्स होते हैं कि उनको बताया जाता है कि नीट के बगैर वो एडमिशन ले सकते हैं, जो कि बात सही भी होती है कि नीट के बगैर एडमिशन ले तो सकते हैं, लेकिन जिन्हें वापस इंडिया में आना है, वो लोग क्या करेंगे? वो उनका तो इनवैलिड हो गई वो डिग्री, भले उन्होंने वहाँ से एमबीबीएस कंप्लीट भी कर ली, तब भी उनकी डिग्री इनवैलिड हो जाती है। तो याद रखना नीट आपको क्वालीफाई करना है, एटलीस्ट 150 स्कोर करो और उसके बाद में आप बाहर एडमिशन लो। और एक चीज़ आपको ये चेक करनी है कि जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले लिए हैं, ले चुके होते हैं, वो यूनिवर्सिटी एनएमसी अप्रूव्ड है या नहीं? वो भी आप एनएमसी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाकर चेक करें। एमबीबीएस अब्रॉड में जो एडमिशन करवाते हैं एजेंट्स, ऐसी ही एक एजेंसी है उत्तर प्रदेश से लेकर, तो वहाँ उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद से रिलेटेड ये एक केस है, एक लड़की के साथ हुआ है। ज़्यादा पुराना नहीं है, 2024-25 का ही ये केस है। तो इसमें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप रिलेट कर पाओ, कि कई बार हो जाता है। तो ये असल में लड़की का नाम मैं आपको नहीं बताऊँगा और क्योंकि अपने पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, कुछ नहीं चाहते लोग कि पता चले लोगों को उनके नाम, तो ये इस उनका नाम हम नहीं बताते इस वीडियो में। असल में गाज़ियाबाद की ये लड़की थी रहने वाली, 2024-25 का ही केस है, ज़्यादा पुराना नहीं लेते। तो उस लड़की के साथ क्या हुआ कि गाज़ियाबाद में ही एक एजेंसी थी और वो अपना बिज़नेस फैला रहे थे। तो ऐसे ही उन्होंने बच्चों से कॉन्टैक्ट करते-करते एक लड़की से कॉन्टैक्ट कर लिया और वो उन्हें भी बड़े-बड़े सपने दिखाए कि इस आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना में करवा देंगे और वहाँ पर स्पेन में आपकी लाइफ़ बहुत ही अच्छे से कटेगी वगैरह-वगैरह। ये सारे सपने उसको दिखाए गए। उसके बाद उसका एडमिशन भी वहाँ पर करवा दिया गया, ऐसा उसको बताया गया, लेकिन असल में उसका एडमिशन नहीं कराया गया था। उनसे वीज़ा, हॉस्टल और वगैरह-वगैरह फ्लाइट टिकट ये सब करवाने की फ़ीस बोलकर उस उनके पेरेंट्स से या उस लड़की से, उनकी फ़ैमिली से साढ़े 17 लाख की ठगी कर दी गई। साढ़े 17 लाख उनसे ठग लिए गए और उनसे ही उसी लड़की से 8,75,000 पोलैंड के किसी बैंक में ट्रांसफ़र करवा दिए गए और जब वो लड़की असल में उसका वीज़ा भी बनवा दिया गया था। तो ज वो तो खुश हो गई, ऑफ़र लेटर भी है, सब कुछ प्रोवाइड कर दिया गया। अब वो ये सोच रही थी कि उसका एडमिशन तो हो चुका है। अब जब वो वहाँ पर पहुँची स्पेन में, तो स्पेन में जाने के बाद वो यूनिवर्सिटी में जब गई तो उसको पता चला कि उसका तो यहाँ पर एडमिशन ही नहीं हुआ है। वो यहाँ पर रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो अब एक बात होती है कि
बंदा कन्फर्म करने के लिए वहाँ पर रुकता है। तो वो वहाँ पर रुकी। वहाँ पर उसको एक डॉर्मिटरी, एक शेयर रूम ऐसा दिया गया, बहुत ही मतलब कंजेस्टेड सा वहाँ पर रही और वहाँ पर रहते-रहते ही उसको 8 लाख रुपए और लग गए। वहाँ पर रहने का खर्चा और हो गया 8 लाख। तो ये बहुत ही बड़ा उसके ऊपर एक खर्चा भी हो गया। तो जब उसको वहीं पर से वो वहाँ पर से जब वापस आई, तो उसके बाद इंदिरापुरम की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। एजेंट था और भी 9 लोगों के साथ इनको गिरफ्तार किया गया फिर। तो ऐसे केसेस होते रहते हैं फिर। तो आपको इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान अगर आप रखें और मैं इसी से रिलेटेड वीडियोज़ भी बनाता रहता हूँ, तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आप अवेयर रहें इन सारी चीज़ों के बारे में। असल में बच्चों को जब बताया जाता है ना, तो वो बहुत ही जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं बड़े-बड़े सपने देखने के बाद में। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें और जब आपके साथ अगर ये चीज़ें हो रही है, तो आप उन चीज़ों को पकड़ सकें। समझ रहे हैं आप कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करते। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूँ, तो स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। वहाँ पर सिर्फ़ सीरियस स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कह रहा हूँ और कोई मुझे कॉन्टैक्ट ना करे ऐसे, क्योंकि मेरी लाइफ़ वैसे ही बहुत ज़्यादा बिज़ी है। दूसरी चीज़, इंस्टाग्राम आईडी भी मैं आपको दे रहा हूँ, वहाँ पर मुझे आप डीएम भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते। मिलते हैं अगली वीडियो में। और